तो अपना सूत्र चल रहा था अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। प्रसुप्त का मतलब है कि क्लेश जो है वो संस्कार रूप में पहुंच जाए, संस्कार रूप में वो रहे, और जैसे ही आलंबन आए, आलंबन आते ही वो उदार हो जाए या मतलब क्रिया में आ जाए, एक्शन में आ जाए, तो वो है ना प्रसुप्त। तनु है कमजोर, कमजोर किया हुआ, क्रिया योग के द्वारा जो कमजोर किया हुआ है वो तनु है। विच्छिन्न है दूसरे संस्कार के द्वारा दबाया हुआ, और उदार है जब वो पूरे स्वभाव पे हो, पूरे जोश में हो, पूरा क्रिया कर रहा हो। तो ये चार अवस्थाएं क्लेशों की बताई, और इसमें एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे क्रोध है, तो क्रोध हम सबके भीतर ना मौजूद है, लेकिन अभी क्रोध नहीं आ रहा है, तो ये प्रसुप्त अवस्था है क्रोध की। क्रोध जो है वो संस्कार रूप में अभी है, लेकिन अभी क्रिया रूप में नहीं है। और वही क्रोध जो है क्रिया योग के द्वारा जब हम उसको कमजोर कर दें, तो कमजोर करने पर वो जो क्रोध है, क्रोध का कारण उपस्थित हुआ है, तो आता है पर बहुत कमजोर रूप से, तो वो तनु है। और प्रेम के द्वारा जब क्रोध को दबा दिया जाए, क्रोध आया और हमने प्रेम के द्वारा उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया। कई बार ऐसा होता है, जो बच्चे अपने जिनको ज़्यादा ही प्रेम होता है तो उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, वो जैसे ही मुस्कुराते हैं हम जो है हंस देते हैं और मुस्कुरा देते हैं, तो वो हो गया है ना जो है विच्छिन्न, है ना, प्रेम के द्वारा दबा दिया गया, वैरागी के द्वारा दबा दिया गया, वो विच्छिन्न है। और जब वो है ना जो है क्रोध पूरे जोश में होता है, तब वो उदार होता है। ये चार अवस्थाएं हैं, और पांचवी अवस्था भाष्यकार ने अपनी तरफ से फिर बताई कि उसमें अविद्या क्षेत्र नहीं बनेगी, वो है ना दग्ध बीज अवस्था। जब ज्ञान अग्नि के द्वारा प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा जब उस है ना क्लेश को दग्ध बीज कर दिया जाए, क्लेश को दग्ध बीज का मतलब उसकी जो प्रजनन शक्ति वो समाप्त कर दी जाए, तो वो दग्ध बीज अवस्था है। और दग्ध बीज अवस्था वाले जो क्लेश हैं उनका प्ररोह नहीं हो सकता है। दग्ध बीज से कुतः प्ररोह, दग्ध बीज का प्ररोह कैसे हो सकता है? और वो उसमें जो प्ररोह का जो सामर्थ्य है वो समाप्त हो गया, तो वो अल्पकाल के लिए नहीं, वो सार्वकालिक है। तो ये अपना जो है विषय चला था। अब तनुत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। स्वामी जी, जो मन्यु है ये तो नहीं क्लेश है, मन्यु को भी क्लेश तो नहीं माना गया? देखो, मन्यु भी एक प्रकार की वृत्ति है, मन्यु भी एक प्रकार की वृत्ति है। क्रोध तामसिक है, मन्यु सात्विक है। पर ध्यान देने वाली बात है, हम कई बार क्रोध को भी मन्यु बोलने लगते हैं। मन्यु का मतलब है कि हम पूर्ण नियंत्रण में जानबूझ करके पूरी समझ के साथ में उसका विवेचन करते हुए क्रोध करें, और जब नियंत्रित होना चाहे तत्काल नियंत्रित हो जाएं। उस अवस्था में हम कोई ऐसा शब्द ना बोलें जो नहीं बोलने योग्य हो, कोई ऐसी क्रिया ना करें जो क्रिया करने योग्य ना हो, कोई ऐसी चीज ना सोचे जो सोचने योग्य ना हो। वो है ना जो है मन्यु। तो मन्यु और क्रोध में बहुत अंतर है। मन्यु की कामना की गई है, मन्यु रसी मन्यु मई देही, है ना। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। तो ये क्रोध दया से ही जाएगा? हाँ, दया से, प्रेम से, इससे भी जाएगा, ये इसके विरोधी धर्म है, लेकिन अच्छा, ज्ञान के द्वारा तो ये दग्ध बीज हो जाएगा। तो ये शास्त्र पढ़ने से जाएगा? हाँ, जब हम इसके बारे में बार बार सोचेंगे ना कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, इसके नुकसान सोचेंगे उससे जल्दी जाएगा? हाँ, उसका नुकसान जो है ना, देखो किसी भी दुर्गुण को दूर करना है तो मैंने पहले भी एक प्रोसेस बताई थी। सबसे पहली प्रोसेस है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा हम किसी के दुर्गुण देखते हैं, और फिर जो ना तो वो ज्ञान का मतलब वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना महाराज जी? हाँ, वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, पर उसका विचार करना। आप मतलब जो है ना, विचार जैसे करना। क्रोध का विचार जो है ना, वो भी ज्ञान है कि क्रोध से मुझे क्या क्या नुकसान हुआ आज, और ये क्रोध फायदेमंद है या नुकसानदायक है। ये सारा का सारा जो विचार है ना, वो सारा का सारा विचार ज्ञान की श्रेणी में आएगा। आप उसका चिंतन कर रहे हैं,
तो वो चिंतन जो है ना, वो चिंतन भी आपको उन दुर्गुणों से दूर करेगा। और जब भी आप दुर्गुण में फंसते हैं तो तत्काल उसके बाद में जैसे ही आप होश में आते हैं, तत्काल उसके बारे में विचार करें और फिर ये सोचें कि वो जो अवस्था थी, उस अवस्था में मेरा ज्ञान कहाँ गया था। क्या ज्ञान इतना कमजोर है अभी, इसको मैंने ना प्रबल नहीं बनाया है? क्या ये जो ज्ञान है वो केवल थोड़ी देर के लिए है? लेकिन जब व्यावहारिक रूप में आते हैं तो उस समय जैसे क्रोध है ना, क्रोध के पक्ष में हम खड़े हो जाते हैं कई बार। यहाँ कई साधक ऐसे होंगे जो ये मानते होंगे कि कोई सा काल तो ऐसा होता है जिस समय क्रोध बहुत आवश्यक है। मैंने कई बार देखा है लोगों को। एक बार मैं एक शिविर में था, उस शिविर में मैं 5 दिन तक क्रोध के बारे में ही बोलता रहा। तो 5 दिन तक मैं क्रोध के बारे में बोलता था, और है ना जो है अच्छे अच्छे क्रोधी जो है उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया था। पर वो उस चीज को यदि निरंतर जारी रखते तो वो परिवर्तन स्थायी हो जाता। तो है ना जो है उस समय मैं एक बात बोलता था, मैंने देखो सबके मन में एक बात ही आ रही होगी जब मैं क्रोध के बारे में बोलता था, तो कि क्रोध कुछ स्थितियों में तो सही होगा। अभी मैं आप लोगों से ये भूमिका न बना करके सीधा पूछता कि कोई सी स्थिति में तो क्रोध आवश्यक है या नहीं है, तो इसमें से आधे से ज्यादा साधक ही होते। व्यवस्था ही नहीं चलती। हाँ, आधे से ज्यादा साधक ये बोल देते, बोले हाँ कुछ स्थितियों में तो क्रोध आवश्यक है। तो कुछ स्थितियों में महाराज क्रोध जी, क्रोध आवश्यक के है। बगैर व्यवस्था ही नहीं चलती। हाँ, ये भी आप बोल रहे हैं कि क्रोध के बिना व्यवस्था नहीं चलती है, ये सब चीज जो है ना, तो ऐसी स्थितियों में क्रोध नहीं छूट सकता है। वचनामृत में जो कहा जी, सत्य पर तो महाराज जी फिर तो बाबा जी बना। असत्य पर क्रोध करें, सत्य पर क्रोध कभी ना करें। ये क्या? देखो मेरा मानना तो ये है कि क्रोध कभी भी ना करें। वेद जी बोल रहे हैं, बोले कि ना, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने एक जगह लिखा है, बोले कि असत्य पर क्रोध करें, सत्य पर क्रोध ना करें। और मैं ये कहता हूं कि क्रोध कभी ना करें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वहां भाव ये नहीं है कि असत्य पर क्रोध करें मतलब आप अनियंत्रित हो जाएं, हाँ, बात तो यही है ना। यदि क्रोध जिस जिस रूप में क्रोध लिया जाता है, उस रूप में यदि असत्य के ऊपर क्रोध किया गया, तो ये निश्चित बात है कि कभी ना कभी आप सत्य के ऊपर भी क्रोध करेंगे। ये पक्की बात है। जहां आपका स्वार्थ आहत होगा, जहां आपको परेशानी होगी, वहां क्रोध आ जाएगा और भयंकर क्रोध आएगा, और फिर ऐसे ऐसे शब्द जो बोलने योग्य नहीं है वो बोले जाएंगे, है ना। तो क्रोध जो है ना, वो कहीं पर भी किसी भी स्थिति में सही नहीं है। पहला विश्वास तो हमें ये बनाना पड़ेगा। यदि ये नहीं है तो इस पर विचार किया जाए कि वास्तव में क्रोध कुछ जगह पर सही है या नहीं है। क्या बिना क्रोध के संसार चल सकता है या नहीं चल सकता है? और संसार चले या नहीं चले, आपका जीवन चल सकता है या नहीं चल सकता है बिना क्रोध के? सब अपना अपना महाराज अनुभव जी चल दीजिए। तो सकता है। हैं? ओ महाराज जी चल तो सकता है। चल तो सकता है ना, ये हाँ, बात अच्छा समझ में चलता आना। है। हाँ, चल सकता हाँ, है। अच्छा चलेगा। गुरु जी, कोई बच्चा अगर कोई गलती कर रहा हो या घर में कोई गलती कर रहा हो तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो, बच्चों को नियंत्रित करने का एक मैनेजमेंट होता है। मैंने बहुत देखा है, मेरे जीवन में 2 आचार्य बहुत विशेष रूप से रहे हैं। वैसे तो बहुत है ना आचार्य रहे हैं, लेकिन है ना 2 आचार्य बहुत विशेष रूप से रहे हैं। उनमें एक आचार्य में उनके सानिध्य में 4 साल रहा, और एक आचार्य के सानिध्य में मैं 8 साल रहा। और उनके जीवन में मैंने ये देखा कि दोनों के जीवन में क्रोध को लेकर के बहुत अंतर था। एक जो है क्रोध के स्तर में बहुत है ना, मतलब अति क्रोधी, मतलब यूं कह सकते हैं, है ना वो। पर मैं उनको देखता था कि उनके क्रोध से बच्चों को डर नहीं लगता था। बच्चे नहीं डरते थे, मतलब बच्चे जो है, घर में हम मतलब वो क्रोध करते थे बच्चे उस समय जो है ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाते थे, और फिर बिल्कुल मतलब जो गलती करना है वो करते थे वो। और एक आचार्य देखा मैंने जो है ना, जो हमारे गुरु जी थे, जिनको मैं गुरु जी शब्द से बोलता हूँ, वो जो है वो बिल्कुल क्रोध नहीं करते थे। लेकिन उनसे ऐसा डर लगता था, इतना भयंकर डर लगता था, बस कहना ही क्या। तो ये तो एक मैनेजमेंट है। आप गुस्से से बच्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, बच्चे गुस्से से नियंत्रित नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। आपका अपना एक मैनेजमेंट होता है, एक मनोविज्ञान होता है। बच्चों के साथ में एक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व चलता है हमेशा। तो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व ओम जो है स्वामी ना, वो आपको बच्चों पर है ना जो है ना जीत हासिल करवाएगा। हाँ, कौन पूछ रहे हैं? ओम स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, महाराज योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज अक्रोध के साक्षात उदाहरण है। हाँ जी। उन्होंने भयंकर से भयंकर कर्म किए लेकिन कभी क्रोध नहीं किया। जी जी। नहीं, बिना क्रोध का जीवन जिया जा सकता है, ऐसा है ना जो ना, ऐसे बहुत मैंने साधु संतों को, ऐसे बहुत सारे साधु संतों को देखा है। मैंने अपने गुरु जी को देखा है, उनके जीवन को देखा है। वास्तव में जो है बिना क्रोध के वो छात्रों में भय उपस्थित कर देते थे। और मैंने एक बात समझी है, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, बच्चे दंड से नहीं सुधरते हैं, बच्चे दंड के भय से सुधरते हैं। दंड ये और कैसे दंड होगा का महाराज जी? भय, दंड का भय? दंड और दंड का भय अलग अलग चीज है। इनको मैंने समझाओ महाराज जी थोड़ा सा। मैंने कई बार देखा है, कई माता पिता बच्चों को खूब पीटते हैं, दंड खूब देते हैं, लेकिन दंड का उनको भय नहीं होता है। दंड का भय समाप्त हो जाए, फिर भले कितना ही दंड दो,
उस दंड का कोई फायदा नहीं होगा। ओम हाँ, जी, ओम जी ओम। मेरी एक जिज्ञासा है। जी आप जो स्पष्ट कर रहे हैं उसमें, हालांकि मेरे सामने तो साक्षात आप ही हैं, मैंने आपको देखा है, जी। पर इसमें ये दिमाग में बात आती है कि क्या अपराधियों को बिना क्रोध के, बिना दंड के सुधारा जा सकता है? मैंने दंड का मना नहीं किया है, मैंने क्रोध का मना किया है। यदि एक न्यायाधीश, मान लीजिए आप न्यायासन पर बैठ गए, आप न्यायाधीश हैं और किसी अपराधी पर आप क्रोध करके उसको दंड दे रहे हैं, तो निश्चित बात है कि आप दंड जरूरत से ज्यादा दे देंगे। आप विवेक की स्थिति में ही दंड दे सकते हैं। पूर्ण विवेक की स्थिति में, पूर्ण शांत अवस्था में ही आप दंड दे सकते हैं। यदि आप शांत अवस्था में नहीं है तो उस समय आपको वास्तव में वो न्यायासन छोड़ देना चाहिए कि अभी मैं दंड नहीं दूंगा, जब मैं पूर्ण शांत होऊंगा तब दंड दूंगा। आप कई बार इस चीज को घटा करके देखिए। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने गाली दी, तो आप तत्काल उसको गाली दे सकते हैं, तत्काल गाली दे सकते हैं, तत्काल आप उसको एक की बजाय दो टिका सकते हैं गाली। और दो क्या मतलब, गाली क्या हो सकता है, एक आध चांटा भी टिका दें। लेकिन क्या गुरु जी? हमें, मैं प्रश्न जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर देना अभी। मतलब आप जो है, किसी ने आपको गाली दी, आप सब अपने अपने ऊपर घटा के देखेंगे कि किसी ने आपको आपको गाली दी है, तो आप उसको है ना उस समय 10 गाली दे सकते हैं, उसको पीट सकते हैं। लेकिन यदि वो ही चीज जो है ना आप उस समय ना करें, बोले भैया इस समय इसको भी नहीं दंड दूंगा, मैं कल देखूंगा, और अगले दिन जो है ना फिर जो है ना 2-3 बार उससे मिल भी लिए, सब कुछ हो गया, कल जो है ना वो समय आया, तब आप उसको गाली दे सकते हैं। नहीं दे सकते महाराज जी। हाँ जी देवदत्त जी। हाँ गुरु जी, मैं तो ये कह रहा था कि क्या बिना क्रोध के ही महाभारत हो रही है, जैसे बड़े बड़े युद्ध होते नहीं हैं? नहीं, वो बात की बात है। पहले मैं अभी आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उस पर भी आऊंगा मैं। अपन जो है ना अभी तो अपने जीवन की स्तर की चीज करेंगे, वो चर्चा कर रहा हूं मैं कि मतलब बिना, मतलब वो एक दिन बाद किसी व्यक्ति ने आपके लिए कोई अपशब्द बोला है और आप उससे बीच में कई बार मिल चुके हैं और मिले हैं, उस समय आपको सब याद है कि इसने मुझे गाली दी है, पर इसको दंड मैं कल दूंगा, कल मैं सोचूंगा कि इसको क्या करना चाहिए, और एक दिन बाद क्या आप उसको गाली दे सकते हैं? नहीं, देने का मतलब नहीं। हम भी गाली भी देंगे तो कम से कम उस स्तर पे तो नहीं देंगे। बहुत से तो मार देते हैं उस गाड़ी के लिए, चुपचाप ऐसे देखो, मैं जहां तक मानता हूं, कई मतलब जो एक व्यक्ति जो ना, जो व्यक्ति बिना मतलब ही गाली दे सकता है, वो तो अगले दिन दे भी दे, भले एक अलग बात है, लेकिन गाली के प्रत्युत्तर में गाली अगले दिन नहीं निकलेगी। आप सोचो जरा, आप विचार करो कि बचपन में आपको किसी ने गाली दे रखी थी, उसको जाके गाली दे सकते हो आप? ये तो नहीं होता। नहीं, हाँ, वो तो कैसे होगा? संभव नहीं ना। ज्ञान ज्ञान जो रखता है वो तो ऐसे करेगा ही नहीं। हाँ, करेगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब है कि वो दंड, उस गाली का वो दंड नहीं है। वो जो उस समय गाली के जवाब में गाली दी गई है, वो केवल और केवल क्रोध की स्थिति में दी गई है, अविवेक की स्थिति में दी गई है। दंड तो वो होगा जो विवेक की स्थिति में भी वो दंड वो का वही बने। मतलब आप उनको दंड वही देना चाहिए जो इस समय गाली दी गई है तो ये दंड बने, और एक दिन बाद भी वही दंड बने, और 10 साल बाद भी वो का वही दंड बने, और एक जन्म बाद भी वो का वही दंड बने। आप मान लीजिए पिछले जन्म में आपको किसी ने गाली दी और अभी बता दूं मैं, तो क्या आप उसको गाली दे देंगे? संभव नहीं है। तो दंड जो है ना, दंड तो वही होगा जो हर काल में एक जैसा रहे। क्यों जी राम कुमार जी? आप बिल्कुल महाराज जी सही कह रहे हो। है ना? ज्ञानपूर्वक कोई एक- तो क्रोध जो है ना, क्रोध हमेशा मतलब जो है ना दंड के स्तर को बढ़ा देता है, और जो दंड देना चाहिए उससे ज्यादा दंड भी वास्तव में न्याय नहीं अन्याय है। वो ज्यादा अन्याय महाराज जी। ज्यादा अन्याय है ना? तो स्वामी जी, न्यायाधीश दंड देता है तो बिना क्रोध के देता है। हाँ, बिना क्रोध के ही देना पड़ेगा। यदि क्रोध में दंड न्यायाधीश ने दंड दे दिया तो वास्तव में वो पाप का भागी बनेगा। तो मैं जो बात बोल रहा हूं कि हम जो है इस विषय को स्पष्ट रूप से समझ लें कि क्रोध में जो झगड़े भी किए जाते हैं, या वहां पर हमें यूं लगता है कि वहां तो क्रोध जरूरी है, वो क्रोध भी वास्तव में अन्याय की श्रेणी में आ रहा है, न्याय की श्रेणी में नहीं जा रहा है। महाभारत आदि जो युद्ध हुए हैं क्रोध के कारण से हुए हैं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उसको सही नहीं मान सकते हैं। और उस महाभारत के प्रसंग में कुछ ऐसे भी मनुष्य आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल अक्रोध की स्थिति में हैं, बिल्कुल क्रोध की स्थिति में नहीं है, अक्रोध में है वो। ऐसे महापुरुष भी मिल जाएंगे जिनकी हम पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण तो साक्षात उस रूप में है ही। महात्मा विदुर जी को भी हम देख सकते हैं, उस रूप में है। क्रोध तो नहीं किया बस। पितामह भीष्म भी उस प्रकार से थे। पितामह भीष्म जो है ना, वो भी क्रोध की अवस्था में नहीं थे। क्रोध की अवस्था में होते तो वो नियमों को तोड़ते। उन्होंने एक बार भी नियमों को नहीं तोड़ा, और जब तक वो रहे सेनापति तब तक नियम टूटने भी नहीं दिया। तो ऐसे महापुरुष उसमें भी मिल जाएंगे जो, हाँ ओम जी महाराज जी।
महाराज जी अक्रोध की स्थिति में किसी का वध किया जा सकता है क्या? हाँ, क्रोध की स्थिति में वध किया जा सकता है महाराज जी। तो बड़ा कठिन है जो है ना, जैसे लड़ाई दंगे आज भी होते हैं तो पहले आदमी को जोश दिलाया जाता है ना, तब जाकर के एक सामान्य व्यक्ति भी शराब पी लेता है तब मर्डर करता है, सामान्य स्थिति में वो भी नहीं मार सकता। नहीं महाराज जी, देखो दुश्मन का हो, देखो जो है फांसी पे जो चढ़ाता है जल्लाद, वो तो विवश है महाराज जी, वो अपनी तरफ से थोड़ी कर रहा है, वो तो एक प्रशासन नौकरी कर रहा है, वो तो नौकरी कर रहा है। वहाँ क्रोध की स्थिति में वध कर रहा है या बिना क्रोध की स्थिति में? वो उसका तो उसको जल्लाद को पाप पुण्य थोड़ी लगना है, वो तो बात विवश है, पटना है वो तो। नहीं महाराज जी, मैं तो देखो एक बात अभी मतलब वो प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसके बाद में वहीं तक आऊंगा मैं, जो आप प्रश्न जो कह रहे हैं ना, पर अभी तो पहले अपन ये देख लें कि उसने जो वध किया है वो क्रोध में किया है या कर्तव्य भाव से किया है? ना क्रोध में नहीं किया, क्रोध में नहीं किया ना, वो तो कर्तव्य भाव से, मतलब मान लीजिए कोई रोटी बनाने वाला रोटी बना रहा है और वो वधिक जो है ना वो है ना उसका वध करना है, दोनों एक जैसी स्थिति में है, तो वध जो है ना बिना क्रोध की स्थिति में किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल संभव हो गया। अब रही बात उसको जिसने दंड दिया है न्यायाधीश, क्या उसने क्रोध की स्थिति में दिया है या उसने अक्रोध की स्थिति में दिया है? महाराज जी न्यायाधीश भी बने हुए हैं अपनी तरफ से, तो वो निर्णय थोड़ी करते हैं, उनके जो लिखा हुआ है संविधान को देते हैं, इस धारा का ये दंड, इस धारा का ये दंड। नहीं महाराज जी, धारा के साथ में है ना उनके पास में एक बहुत बड़ी पावर है हर न्यायाधीश के पास में, विवेक। वो उस विवेक की स्थिति का पावर दे रखी है संविधान ने। हाँ, उस विवेक की स्थिति से वो निर्णय लेते हैं। वो जो ना, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। कि न्यायाधीश न्याय करते हैं या निर्णय देते हैं? मुझे तो न्याय और निर्णय में इनका जो है कुछ कंफ्यूजन है। देखो हम जो है ना, क्या है ये जो लोकतंत्र चल रहा है ना, ये बड़ा अनोखा है और इसमें जो है ना कोई कुछ भी बोल सकता है और इसमें है ना जो ना और बहुत कुछ होता भी है। न्यायाधीश निर्णय देते हैं, न्याय नहीं करते हैं, ऐसा अधिकतर मिलता है, लेकिन ये हर जगह नहीं घटता है। ऐसे न्यायाधीश हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से न्याय करते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से न्याय करते हैं, और वो भी बिल्कुल है ना बिना क्रोध की स्थिति में करते हैं। उनसे देश चल रहा है। ओम स्वामी जी महाराज। ओम स्वामी जी, न्यायाधीश जब न्याय करता है तो वहाँ दो पावर्स होती हैं, एक तो संविधान को ध्यान में रखना है उसको, और दूसरा उसके पास डिस्क्रिप्शन पावर होती है कि वहाँ अपने विवेक का प्रयोग करके वो उसका दोनों को एक साथ प्रयोग कर सकता है। जी देखो, जैसे अपने यहाँ पर अभी जैसे अपने कक्षा में अपर कलेक्टर जी जुड़े हुए हैं, मुकेश जी, है ना, तो वो भी न्यायासन पे बैठते हैं, उनके पास में बहुत सारे केस आते हैं। जो जैसे कोर्ट आदि होती है, तो कोर्ट जो है वो एक स्वतंत्र ना जुडिशरी कोर्ट अलग प्रकार की होती है, और जैसे तहसील कोर्ट होती है, उसके ऊपर फिर एसडीएम कोर्ट होती है, फिर एडीएम कोर्ट होती है ना, फिर डीएम कोर्ट होती है, वो भी कोर्ट होती है, वहाँ पर भी निर्णय होते हैं, वहाँ भी पूरे ऐसे ही जो ना वकील जो ना अपना दलील रखते हैं, अपने पक्ष रखते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल शांत अवस्था में रह करके भी निर्णय किए जाते हैं और बहुत अच्छी प्रकार से न्याय भी किए जाते हैं, है ना। और कई बार बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर रहते हुए भी कई बड़े अधिकारी जो ना ऐसे ऐसे अधिकारी होते हैं जो उन प्रेशरों को बिल्कुल एकदम है ना मेंटेन रखते हुए वो अपना निर्णय सुना देते हैं, जो सही निर्णय होता है ना। मतलब जो है बिल्कुल लोभ में नहीं आते हैं, बिल्कुल लालच में नहीं आते हैं, है ना। तो ना ये मतलब जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि बिना क्रोध के बिल्कुल ना जो ना ठीक ठीक निर्णय किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम जो ना बिना समाधान एक समाधान और कीजिए। हाँ जी। कोई व्यक्ति बार बार गलतियां करता है, हजारों बार, कई हजारों बार समझिए कि गलती करता है, उसको प्रेम से यानी बिना क्रोध के कैसे किया जाए सही? देखो, एक भ्रम तो ये निकाल दो कि क्रोध से किसी को ठीक कर सकते हैं। यदि क्रोध से ठीक होते तो आज पूरी दुनिया ठीक हो गई होती, क्योंकि पूरी दुनिया अभी जो है ना बिल्कुल भयंकर क्रोध में और सब एक दूसरे को ठीक करने में लगे हुए हैं, और ये पूरी दुनिया बिल्कुल देवता बन जाती, स्वर्ग बन जाता। तो ये तो बिल्कुल पक्का है कि क्रोध से तो दुनिया ठीक नहीं होगी। पहला ये फार्मूला आप निकाल लो कि भैया क्रोध से दुनिया ठीक होगी क्या? यदि ठीक होती तो अब तक ठीक हो लेती, क्रोध से तो ठीक नहीं होगी। तो अपने को ये पहले देखना है कि ये राक्षस इस तीर से तो नहीं मरेगा। अब दूसरे तीर की खोज की जाए कि अब कौन से तीर से मरेगा, पर क्रोध से मरेगा ये तो बिल्कुल पक्का हो चुका है। वो व्यक्ति कैसे ठीक किया जाए ये बिल्कुल अलग प्रश्न है देवदत्त जी, उसका रास्ता दूसरा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल पक्का हो चुका है कि वो व्यक्ति क्रोध से तो ठीक नहीं होगा। यदि क्रोध से ठीक होता तो अब तक ठीक किया जा सकता था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? क्योंकि क्रोध में स्वामी जी विवेक रहता नहीं, और बिना विवेक अभी देवदत्त जी बोलेंगे जी, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ये बात? हाँ बिल्कुल तर्कपूर्ण समझ में आ रहा है ना। मतलब हम ये पहले ये निर्णय कर लें कि क्रोध से तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, ये पक्का कर लें, और उसके बाद में क्रोध छोड़ दें। अब दूसरे रास्ते अपनाएं कि दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। क्रोध तो मैं देखो हकीकत बताऊं आपको, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बताता हूं कि क्रोध का मतलब ये है कि व्यक्ति ये ज्ञापित करता है, ये बतलाता है
कि इस समस्या का समाधान मेरे पास अब सब समाप्त हो गए हैं, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। इस समस्या का मेरे पास में कोई समाधान नहीं बचा, इसलिए क्रोध कर रहा हूं। क्रोध जो है वो आपकी अयोग्यता को सिद्ध करता है। क्रोध जो है वो ये बतलाता है कि आपके पास अब कोई समाधान नहीं बचा। ये क्रोध जो ना जब आए आपको, तब आपको यदि ये मेरी बात याद आ जाए कि इस समस्या का समाधान अब और कोई बचा नहीं है मेरे पास में, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है ना, तो उसी समय आपको समझ में आएगा कि यार कितना कमजोर हूं मैं, इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाया, इसका तो और कोई समाधान निकाल सकता था, क्रोध तो मतलब गलत है। तो वहां पर यदि ये बात याद आ जाए तो आप क्रोध छोड़ देंगे। क्रोध में तो कमजोरी की पराकाष्ठा है, हम तो कमजोरी की पराकाष्ठा में है। नहीं, ऐसा तो नहीं नरेश जी, आप काफी आगे हैं, और आगे जाना है। और अभी मतलब यूं थोड़ी कि मैं भी कोई पूर्णता में हूँ, मैं भी एक रास्ते में चल रहा हूँ, और मैं जो है ना, हो सकता है बहुतों से आगे हूँ, हो सकता है बहुतों से पीछे हूँ, लेकिन मैंने एक बात ये देखी है कि क्रोध जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, ये तो बिल्कुल पक्का है। और क्रोध से किसी को, हाँ, आप व्यवस्था में यदि लगे हुए हैं, आप वास्तव में वहां पर अधिकारी हैं, तो आपको हो सकता है कभी कभी ये दिखाना पड़ेगा कि आप क्रोध में हैं, आप इस चीज से दुखी हुए, आप इस चीज से परेशान हुए, ये आपको अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को या समाज के लोगों को दिखाना पड़ सकता है। जैसे मैं एडीएम साहब को कहूँ, एडीएम साहब को कई बार हो सकता है दिखाना पड़ेगा कि वो इस चीज से दुखी हुए हैं, प्रसन्न नहीं है अपने छोटे अधिकारियों को या दूसरे और जो लोग हैं जो गलत व्यक्ति हैं उसको, लेकिन भीतर से पूर्ण शांत रहना पड़ेगा। भीतर से पूर्ण शांत रहते हुए आप अपनी जो है ना नाराजगी व्यक्त करें, और वो तब करें जब आप उसके अधिकारी हैं। अधिकारी नहीं है तो फिर तो करने की जरूरत नहीं है। कई बार तो हम बिना अधिकारी के जो है ना मतलब लोगों को ठीक करने लगते हैं कि उसको ठीक करने का अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, अपन ठीक करें, तो वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये महाराज जी मेन बात है, हमारे अधिकार क्षेत्र की बात हम कर लेते हैं, यही गड़बड़ है। हाँ। नहीं, आप ये देखो कितनी बार ऐसा होता है, हम लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हैं, और वो तो बहुत बदमाश है, और वो तो बहुत बेकार है, और वो तो ये है, और वो तो वो है, और उससे धूर्त तो आदमी कोई नहीं देखा मैंने, और वो धूर्त है, और वो चंडाल है, और ये सब ऐसा है ना। तो अपन जब ये बात बोलते हैं ना, तो एक बात ध्यान देने वाली है ना, एक हमारे मित्र हैं वो इस बात को बोलते हैं कि भैया वो अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता है, अपन उसको क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके विश्वविद्यालय में कोई पढ़ रहा है उसको सर्टिफिकेट बांटो, जो आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो। हम समाज को अपनी यूनिवर्सिटी है मतलब हम जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं अपने समाज को तो कम से कम अपने विद्यार्थियों को बांटे जो आपके हैं, जो आपसे आपके पास है। संसार को दुखी करने में मेरा पूरा योगदान। तो हम क्रोध करते हैं, क्रोध करने से दुखी होता है संसार। बिल्कुल सही बात है। और क्रोध से सबसे ज्यादा नुकसान स्वयं को होता है, ये बिल्कुल पक्का मान लें। देखो, दो तीन चीजें बिल्कुल पक्की रूप से स्पष्ट कर लें आप लोग कि क्रोध में आप ठीक निर्णय नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल पक्का मान लीजिए। दूसरा, क्रोध से आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, ये दूसरा वो है। तीसरा, क्रोध से आप दूसरे का नुकसान कम, स्वयं का नुकसान ज्यादा करेंगे, ये बिल्कुल पक्का है। चौथा, क्रोध से आपका अज्ञान जो है, आपकी असमर्थता, आपकी जो ना मतलब आपकी अयोग्यता सिद्ध होगी, ये बिल्कुल पक्का है। यदि इन चीजों पर थोड़ा सा विचार कर लें आप, और गहराई से विचार कर लें, तो निश्चित बात है कि आपका क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आप इसको छोड़ेंगे। आप हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वहां से भी आपको ज्ञान पूर्वक निकलने का प्रयास करना ही चाहिए। कैसी भी स्थिति आ जाए, बालक को लेकर के, शिष्यों को लेकर के, संबंधियों को लेकर के, रिश्तेदारों को लेकर के, मित्रों को लेकर के, या जो आपके मित्र कुछ भी नहीं है उनको लेकर के, आप हर स्थिति में ये कोशिश करें, हाँ, ये कोशिश करें कि आप जिस स्थिति में है उस स्थिति से भी आप निकलने का प्रयास करें पूर्ण विवेक से, ज्ञान पूर्वक। क्रोध करने का मतलब है अब वहां से निकलने के आपके रास्ते बंद। हाँ जी, ओ महाराज जी। हाँ जी। कई दफा हम बिल्कुल ही ऐसे में फंस जाते हैं, तो वहां कुछ झूठ बोल के भी निकल सकते हैं क्या? देखो, मैंने पहले एक बात बोली थी, सत्य अलग चीज है, तथ्य अलग चीज है। हाँ, ये समझाई थी महाराज जी, एक बार फिर समझाओ, भूल गए। सत्य अलग है और तथ्य अलग है। आत्मक और सत्यात्मक दोनों में फर्क समझाया था। हाँ, लोग तथ्य को सत्य मानते हैं, लोग तथ्य को सत्य मानते हैं, जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है और सत्य बिल्कुल अलग है। सत्य वो है जो जीव हित कल्याण के लिए है, सबके कल्याण के लिए, वो है सत्य। और तथ्य वो है जो जैसा है वैसा कह देना। तथ्य कड़वा हो सकता है, सत्य कड़वा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना, मैं तो भैया, हाँ,
मतलब लोग ये कहते हैं ना सत्य तो कड़वा होता है, मतलब जो है मेरे को लाके दिखाओ कोई सत्य है, बिल्कुल एकदम ऐसा चाशनी में डुबा करके बोलूंगा, इतना मतलब हर तरीके से देख लेना, बिल्कुल मीठा मिलेगा, लाके दिखाओ। तुम सत्य को मतलब तथ्य को चाशनी में डुबाते ही नहीं हो, सीधा ऐसे परोसते हो। गुलाब जामुन को बिना चाशनी दे दो कोई खाए तो, क्यों वेद जी? चाशनी में डुबो दो, जलेबी को बिना चाशनी के दो कोई नहीं खाएगा, और फिर कोई कहे जलेबी तो होती ऐसी है ना, बोले सत्य तो कड़वा ही होता है। ये ओम जी ओम। चाशनी तो देखो खुद ही बनानी पड़ेगी राम कुमार जी। वो तो देखो क्या है। हाँ ओम जी, मनुस्मृति में आया नहीं जी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये तो सत्य यानी कड़वा है क्या जी? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, वहां पर सत्य शब्द तथ्य के अर्थ में है। अच्छा। हाँ हाँ, पर सत्य का मतलब ध्यान रखना, सत्य का मतलब है जो सर्वहितकारी है। यत जीव हितम इत्यर्थम तत् सत्यम इतरत निशा, है ना, जो जीव के कल्याण के लिए है वो है सत्य, बाकी सब झूठ है। जी जी, चाहे तथ्य हो भले पर वो झूठ है। सत्य वो है जो जीव के कल्याण के लिए है। आप सत्य का प्रयोग करना क्यों चाहते हैं तो मुझे बताओ, सत्य का प्रयोग क्यों करना चाहते हैं हम? मतलब प्रयोजन तो उद्देश्य तो होना चाहिए। सत्य का उद्देश्य क्या है? अहिंसा का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मचर्य का उद्देश्य क्या है? सब चीजों के उद्देश्य हैं, तो सत्य का उद्देश्य क्या है? व्यवहार ठीक चले, सत्य का उद्देश्य है दूसरों को, व्यवस्था ठीक से चलती रहे, व्यवस्था ठीक से चलती रहे, दूसरों को लाभ हो, मेरे को भी लाभ हो। व्यवस्था का भी उद्देश्य यही रहेगा, व्यवस्था ठीक चले। तो व्यवस्था किस लिए ठीक चले? कि व्यवस्था में हमें फायदा हो, दूसरों को फायदा हो, है ना। तो जो जिस सत्य से फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो तो सत्य सत्य की श्रेणी में कैसे आएगा? क्योंकि उद्देश्य खत्म हो गया। सत्य का उद्देश्य तो यह है कि जो सबके कल्याण के लिए हो। तो महाराज जी बेटे तो झूठ बोलनी पड़ेगी। मैं तो देखो आपको भी सत्य का उद्देश्य समझा रहा हूँ, बड़े से बड़े आचार्य से भी पूछोगे ना तो वो यही बात बताएंगे, सत्य का उद्देश्य तो सबके कल्याण के लिए है ना। और आप बता दो सत्य का उद्देश्य क्या है? सत्य का उद्देश्य ये नहीं हो सकता किसी का कल्याण हो या नहीं हो, मेरे को तो सही बोलना है। ओ महाराज जी, कोई गाय जा रही है, कोई कसाई उसको काटने के लिए जा रहा है, तो वहां तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ, जो मतलब जो जीव कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, वो सत्य है ना। उसमें तथ्य वचन हो चाहे तथ्य वचन हो, है समझिए। इसमें थोड़ा सा निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि इस समय यही बोलना सर्वहितकारी रहेगा, या निर्णय करने में मुश्किल आ जाती है जी। यदि स्वार्थ को छोड़ करके फिर निर्णय करने का वो आएगा तो निर्णय हो जाएगा, और यदि स्वार्थ रहेगा जी तो फिर निर्णय नहीं हो पाएगा। स्वार्थ रहेगा तो फिर हम क्या है, वो निर्णय जो ना यूं करेंगे कि हाँ ये तो कल्याण का है, जो अपने अपने जिसमें अपने को स्वार्थ दिखेगा उसी को अपन कल्याणकारी मानेंगे। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को हटा करके और उसके बाद में फिर जो है ना इसमें विचार किया जाएगा, तो बिल्कुल है ना जो है ना वो हम सत्य पर पहुंच सकते हैं। बहुत ज्यादा स्वाध्याय की आवश्यकता रहेगी, अभी तो निर्णय करना मुश्किल हो जाता। अपना हम देखें लाभ चाहे ना देखें, लेकिन दूसरे के हित की भी ज्यादा चिंता रहती है कि पता नहीं अब किस किस का हित, कई बार बहुत लोगों का हित जुड़ा रहता है ना। बहुत लोगों का हित जो ना हम उसका विचार कर लें तो उससे बिल्कुल जो ना, अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कोई लंगड़ा आया, मैं उसको बोलूँ ये लंगड़े, अब बताओ तथ्य है या नहीं है? तथ्य है, लेकिन और पहले वाली दृष्टि के हिसाब से सत्य भी है। हाँ जी, झूठ क्या बोला मैंने? लंगड़े को लंगड़े तो बोला है पर क्या ये बोलने योग्य है? नहीं बोलने योग्य समझे, है ना। ये तो हिंसा हो गई, वेद जी बोल रहे हैं हिंसा हो गई। तो तथ्य और सत्य में अंतर है, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें। तथ्य अलग है, सत्य अलग है। स्वामी जी जैसे कहते हैं कि जो चीज मन में वही वाणी में और वही कर्म में, तथ्य कहलाएगा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, ये जो वाक्य है ये है ना सर्वार्थता को नहीं कहता है, ये अधिकांशता को कहता है। कि अधिकांश व्यक्ति जो झूठ बोलते हैं ना, जो हम मतलब जैसे सामान्य रूप से जो होता है, या किसी ने बोले तुमने ये सामान लिया क्या, मन में है भैया ले लिया है, लेकिन अपन वाणी में बोल देते नहीं लिया है, झूठ बोल देते हैं उन प्रसंगों के लिए। वो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों से अपन जब पूछते हैं चीजों को तो बच्चों को तथ्यात्मक चीज रखनी चाहिए, लेकिन जब हाँ मतलब खोल के, मैं जैसे अपन देखते हैं कि बच्चे बहुत छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलते हैं, वहां उनके मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, उनको जाना कहीं और है और ना बहाना किसी और चीज का बनाते हैं, बोले जी ट्यूशन जाना है और जाते हैं फिल्म देखने या कहीं और जाते हैं। तो वो जो ना
उन प्रसंगों के लिए वो मतलब जीवन के लगभग 95 या 99% जो ना कार्य उसी प्रकार से होते हैं। तो उस वो जो ना वो अधिकांशता के लिए है वो व्याख्या, कि जो मन में है वही वचन में हो, वही कर्म में हो, है ना। हम बोलते हैं सत्य बोलो, हम प्रेम से रहो, तो ये वाणी में है, यही आचरण में होना चाहिए और यही मन में होना चाहिए। जो आपका ज्ञान है जो मन में वही वाणी में वही कर्म में हो, है ना। हम बोलते हैं ये शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मन में कुछ और है, इच्छा होती है ना, तो वो गलत है। ठीक है ना। हाँ लेकिन जैसे क्रोध के बगैर काम चल सकता है, ये समझ में आ गया। तो ऐसे क्या मोह लोभ अहंकार आदि ये सारे दुश्मन ही है, इनके बगैर भी चल सकते हैं? इनके सबके बिना काम चलेगा, वो गजब काम चलेगा, बहुत अच्छे से काम चलेगा। इसको बिल्कुल जो ना आप है ना समझ लीजिए, ये बिल्कुल ना इसके बिना काम चल जाएगा। ये सारे शत्रु ही हैं। हाँ सारे शत्रु हैं। स्वामी जी तो थोड़ा सा तथ्य और सत्य के बारे में थोड़ा सा जो है उनमें आपस में भेद। तथ्य मतलब जो जैसा है वैसा बोल देना, लंगड़े को लंगड़ा बोल देना तथ्य है ना। हाँ वो एक श्लोक सब कई लोगों ने सुना भी होगा ना, काने को काना मत कहो, काना जाएगा रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भाई कैसे गई थी फूट। लोग जो तथ्य ना बोल करके कड़वा कड़वा सत्य बोलते हैं, है ना। मैं कहने ही वाला था। तथ्य तो वो हुआ ना, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बताना। हाँ जैसा है वैसा बताना तथ्य है ना। कौन बोल रहे हैं? हाँ आपकी आवाज साफ नहीं आएगी। तो मैं एक थोड़ा सा एक बात पे इशारा करता हूँ। हाँ एक बार वो चीज नहीं तो निकल जाएगी, है ना। अक्सर लोगों में एक स्वभाव बन गया है कि जब तक बिल्कुल कठोर बात नहीं बोले तब तक उनको ऐसा लगता है कि अपन अभी तो आर्य समाजी बने ही नहीं। दूसरे को बिल्कुल चुभ जाए और आकर के फिर जो ना, जैसे मैं कई बार देखता हूँ, कई लोग जो ना बोले जी वहां मैंने ऐसा बात बोली, सब बिल्कुल एकदम वो हो गया, तिल मिला के बोले ना, बोले है ना जो ना मूर्ति पूजा के बारे में ऐसी बात बोली, और मैंने भगवान उनका जो ना उनके भगवान के बारे में उनके गुरु तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए, और सब लोग जो ना बिल्कुल एकदम है ना कि यार ये बोल क्या रहा है, इतनी मतलब जो ना इतनी निडरता के साथ बोले, उसको निडरता ही बोलते हैं फिर वो। स्वामी जी वो फिर आर्य समाजी नहीं हुए, वो तो अनार्य समाजी हुए ना। हाँ तो वो एक स्वभाव बन गया है, और उस स्वभाव के कारण से लोग कटते हैं, और उस स्वभाव के कारण से लोग जुड़ते नहीं हैं। तो हमारा जो है ना, हमारी बिल्कुल गुलाब जामुन या जलेबी जो है ना बिल्कुल देसी घी की है, बिल्कुल ना जो है देसी गाय के घी और है ना उसके खोए से बनी हुई है ना जो गुलाब जामुन और है ना जलेबी है अपनी, बस है ना। ये चाशनी आ जाए ना, चाशनी आ जाए तो बढ़िया। अब एक बात सोचो जरा कि किसी की डालडे में बनी हुई जलेबी हो और किसी की देसी घी में बनी हुई जलेबी हो, लेकिन डालडे वाले की जलेबी जो ना वो चाशनी में डाल करके दे रहा है, और देसी घी वाला जो ना बिना चाशनी के दे रहा है, तो किसकी बिकेगी? चाशनी वाले खाएगा महाराज जी, चाशनी वाले की ना। बस यही अंतर है अपने में और है ना जो है ना दूसरों में। तो इसको थोड़ा सा चाशनी में डाल लो, बस चाशनी में डाल लोगे ना, वास्तव में आर्य समाज जैसा देसी घी का ज्ञान जो ना किसी के पास में नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। महाराज जी कोशिश करना चाशनी बनाने की। अब बड़े प्रेम से देखो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी जो इतना काम कर पाए, समाज में इतना जोड़ पाए, उनके भीतर प्रेम बहुत था। वो अपना मानते थे लोगों को, वो ये सोचते थे कि ये जो है ना ये व्यक्ति सुधरे, ये व्यक्ति सुधरे। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है व्यक्ति सुधरे, हमारा उद्देश्य होता है बस अपनी बात बोल देना, बस बाकी जो है ना सुधरे नहीं सुधरे बात की बात है। अपने को तो अपनी बात रखनी है और अपनी बात ऊंची रखनी है, और काटना उसकी बात को, बोले काट के दिखा दे तू मेरी बात। मैं तो कहता हूँ उसको काट भी दे रहा अपनी बात मान ले तो ज्यादा अच्छा है। बोले यार मेरी बात तो कट गई यार, सही बात है ना, वो मान ले ठीक है। अपना उद्देश्य तो होना चाहिए वो मेरी बात मान ले, बढ़िया जो अच्छी बात है ना जो सही बात है वो मान ले, बढ़िया उस पर विचार तो करे कम से कम। तो ये है ना। हाँ अपना जो तो क्रोध की बात चल रही थी कि क्रोध के बारे में कुछ निर्णय जरूर कर लें सभी लोग, और इसमें यदि ना जो है ना आप लोग इस विषय में विचार करके फिर कल मुझे फिर बता देना कि जी ये तो जो आपने बोला है ये गलत है, कि क्रोध जो है वो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। पहली बात मैं जो बोल रहा हूं ये बात कि क्रोध किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। दूसरी बात, क्रोध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। तुक्के से कोई चीज ठीक हो जाए अलग बात है, नहीं तो क्रोध से कोई भी चीज सही नहीं हो सकती है। तीसरी बात, क्रोध ये बतलाता है कि आप जो है ना जो है अयोग्य हैं, मतलब आप
के पास में और दूसरे जो ना दूसरे उपाय समाप्त हो चुके हैं। ये आपके क्रोध को बतलाता है। क्रोध आपका क्रोध आपकी अयोग्यता को बतलाता है। क्रोध जो है ये बतला रहा है सारे रास्ते बंद हो गए हैं। क्रोध जो है ना वो आपका नुकसान है, दूसरे का नुकसान नहीं है। दूसरे का नुकसान जो होता है थोड़ा बहुत होता है। क्रोध हिंसा की श्रेणी में है। क्रोध पाप है। क्रोध कमजोरी है। दूसरे की गलती का स्वयं को दंड देना क्रोध है। दूसरे ने गलती करी और अपन उसका दंड स्वयं को दे रहे हैं, ये क्रोध है। क्रोध संबंधों को खत्म कर देता है। क्रोध न्याय नहीं अन्याय है। क्रोध से व्यवस्था सुधरेगी नहीं बिगड़ेगी। क्रोध से हम किसी को नहीं सुधार सकते। ये सारी चीजें जो है ना इस पर आप विचार कर लीजिए। यदि विचार में यदि एक भी बात ही गलत मिल जाए तो कल फिर विचार कर लेंगे। हाँ जी राम स्वामी जी, एक विद्वान ने कहा है कि पायलट बनना आसान है, साइंटिस्ट बनना आसान है, योगी बनना आसान है, सब कुछ बनना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति की कोई किसी पर क्रोध कर रहा हो और उसके प्रति द्वेष ना उत्पन्न हो, द्वेष ना उत्पन्न, ये सबसे बड़ी तपस्या है। जी ये बात ठीक है? हाँ, बहुत बड़ी बात है। ओ महाराज जी। ओम जी। हाँ, मैं तो ये कह रहा था हमारी है तो देसी घी की मिठाई, पर हमारा प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं रहा, बस इतना सा ही फर्क है। हाँ, नहीं हम तो इस चीज को मानते हैं ना, जब तक कठोर ना बोले तब तक ना जो ना, यदि इस चीज को मान करके चलेंगे तो आज से इस सिद्धांत को तो मान लीजिए कि अपने को कठोर नहीं बोलना है। हाँ, तो प्रस्तुतिकरण तो ठीक नहीं रहा महाराज जी, परोसना ही तो नहीं है। हाँ, कठोर जो ना कड़वा नहीं बोलना है। ओम स्वामी प्रणाम। हाँ, ओम प्रणाम। स्वामी जी, ये कह रहा था, क्या मतलब क्रोध को बिना अहंकार के किया जा सकता है? बिना अहंकार के क्रोध जो ना, मतलब अहंकार तो सब जगह है ही। अहंकार तो हर जगह है। अहंकार तो प्रेम में भी अहंकार है, सब में अहंकार है। वो तो मतलब जो है ना, आप मन्यु करेंगे तब भी अहंकार तो है ना सबसे अंत में समाप्त होता है। सबसे अंत में समाप्त होने वाला दुर्गुण अहंकार है, क्योंकि सबसे पहले आता है ना महतो अहंकार। महतत्व से सीधा अहंकार आता है। बस मैं हूं, ये अंतिम क्लेश है। मैं हूं, ये अंतिम क्लेश है। अंतिम क्लेश सबसे अंत में समाप्त होगा। ओम स्वामी जी। हाँ जी, ओम जी। ये ऋषि दयानंद जी ने जो नन्ही जान को बोला था, वो जोधपुर नरेश को, कि भाई आप मतलब एक शेर हो और एक कुतिया के साथ, तो ये तथ्य बोला था, तो स्वामी जी तो समझते थे। बस यही तथ्य गड़बड़ कर गया। क्यों बोला उन्होंने? ये तथ्य नहीं बोलते ना, उसको कुतिया बोलने की जरूरत नहीं थी। यदि कुतिया नहीं बोलते, उस चीज को थोड़ा सा उस समय, निश्चित बात है। देखो, मैं एक है ना, मैं ये नहीं हूं कि मतलब मैं जो है ना मतलब महर्षि दयानंद जी के जीवन पे कोई वो गलत बोल रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, लेकिन उस चीज को दूसरी तरीके से कर लेते तो है ना मामला सही सेट हो जाता। जान भी नहीं जाती महाराज जी। ये तो जो ना, अब ये मतलब क्या है, मैं ना इस विषय में यदि बोलूंगा तो कई लोग जो है वो हो जाएंगे, इसलिए जो ना इस मामले को थोड़ा सा अपन प्रेम से कर लें। लेकिन ये हकीकत है। ये भी कहा है कि स्वामी जी ने ये भी कहा है कि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो साधारण काटने से नहीं करते, उनको बड़ी जोर से उखाड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो उभरते हैं। तो कई जगह तो ऐसा क्रोध की अवस्था तो बढ़ती है ना। देखो, मैं निश्चित कहता हूँ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वो अंतिम के जो है ना 30, 40, 50 दिन जो रहे हैं, जो बहुत पीड़ा के रहे हैं और बहुत वो रहा है ना, जो उसमें उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि हाँ उसको ये नहीं बोलना चाहिए था। ये जरूर उन्होंने सोचा होगा। ऐसा होता है महाराज जी, हम सोचते हैं कि हमें नहीं बोलना चाहिए था, बहुत सोचते हैं, बाद में पछताते हैं बाद में। अच्छा, क्या गजब की बात है कि उस बात को अपन जो है ना सब बहुत जोर शोर से बोलते हैं। देखो महर्षि दयानंद जी ने ऐसा बोल दिया है ना, ऐसा बोल दिया, और फिर अपन भी जो है ना। स्वामी जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि कुछ पेड़ की जड़ें ऐसी कठोर होती है। मैंने तो सारा उत्तर दे दिया, आप समझे नहीं। मैंने तो सारी बात बोल दी कि पेड़ की जड़ यदि नहीं कट रही है तो आप अपनी कुल्हाड़ी की धार को सही कर लो। यूं नहीं है कि आप उसको जो ना विस्फोट से उड़ाओ। विस्फोट से उड़ाओगे तो जड़ के सामने और बहुत सारी चीज उड़ जाएंगी। ठीक महाराज जी का जब उदाहरण देते हो आप पता नहीं कहाँ से। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। ओम जी। गुरु जी, एक थोड़ा सा निवेदन था जी। ये पाठ विपरीत दिशा में चला जाता है जी बार बार। हाँ, तो ये प्रश्न वाला लास्ट में रख लिया जाए तो ठीक है जी। अरे बिल्कुल गजब बात बोली आपने ना। और अब क्या करें, वो जो ना ये विषय जो था ना आज का, ये बहुतों के लिए तो बहुत ही काम का था शिवानंद जी। बहुत काम का तो बहुत ज्यादा लाभ हुआ है स्वामी जी। मैंने अपने जीवन से काम और लोभ को तो खत्म कर दिया बहुत प्रतिशत, लेकिन क्रोध खत्म नहीं हो रहा था। आज क्रोध पे डंडा लगाया। अच्छा,
और एक और है जी, आप जब तक गुरु जी बोलते हैं तो आप बीच में मत बोला करो जी, या तो सुने तो पूरी सुने जी बात। ठीक है जी। ओम जी। हाँ ओम जी। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि स्वामी जी ने अगर उस नन्ही जान को इस तरह के शब्द भाषा का यूज करते हुए उसको डांटना चाहा, या वो जो थे राजा उनको डांटना चाहा, तो क्या इसका मतलब उनकी मुक्ति में ये बाधा बनी होगी ये चीज? नहीं देखो, ऐसा तो है ना, अपन इस पे और बहुत ज्यादा विचार जो है ना, उनके जीवन पर विश्लेषण, वही विश्लेषण करें अपन जिस विश्लेषण से अपने को लाभ है। स्वामी जी को छोड़ दीजिए, अगर इस तरह से गुस्सा करता है मुक्ति के लिए, तो कहते हैं ना इन चीजों पर जो विजय प्राप्त करता है वही मुक्ति का हकदार होता है। मैं उस एंगल से पूछना चाहता हूँ, स्वामी जी को खैर छोड़ दीजिए इसमें। वो तो चीज देखो क्या है, वो स्वभाव के कारण से वो चीज आती है। स्वामी जी ने अपनेपन में वो बात बोली है, ऐसा नहीं है कि वो परायेपन में बोली है ना। वो उसने अपनेपन में नहीं लिया, बस इतना ही गड़बड़ हो गया। जैसे कई बार अपन बिल्कुल यही बात है महाराज जी, ये बिल्कुल एक्यूरेट बात बोली आपने। हाँ, सामने वाले के समझ में नहीं आई, जोड़ी उसकी फटी हुई है, उसने मार दिया स्वामी जी को। और स्वामी जी तो अपने इसमें बोला है कि भाई ये चीजें सुधरे समाज में। मगर हम कई बार विद्यार्थियों को या अपने बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से इस तरह की जिस तरह से ये भाषा हुई, उस तरह का हम कुछ क्रोध में भी बोल देते हैं, यानी गुस्सा होकर बोलते हैं। आप है ना ये समझ लें, आपने बताया वो गलत है, चाहे जैसे हो, चाहे उसका सुधारना ही हमारा नेचर हो, मगर हम अगर उसको सही तरीके से हैंडल ना करें तो हमें नुकसान करेगा। हाँ, तो बस यही मैं बात बोल रहा था कि आप जब भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट करें तो ट्रीटमेंट में ध्यान रखें कि पहले उसको है ना एनेस्थीसिया दे करके फिर चीरफाड़ करें। एनेस्थीसिया नहीं देंगे ना और चीरफाड़ पहले कर दी तो वो आप तो चीरफाड़ सही करोगे, वो आपकी चीरफाड़ गड़बड़ कर देगा। और एनेस्थीसिया दे करके फिर बढ़िया तरीके से चीरफाड़ करो, फिर तो काट के फेंक दोगे तो भी नहीं बोलेगा वो कुछ। महाराज जी आप हमारे पहला एनेस्थीसिया तो दिए हुए, जब तो हम लग रहा था शायद, हम लग रही था। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। तो एक 18 बार जहर दिया गया गुरुदेव, वो क्यों दिया गया फिर स्वामी जी को? हाँ देखो, वो तो ना बहुत सारे लोगों के स्वार्थ आहत हो रहे थे स्वामी जी के कार्य से, तो वो तो ना उसमें स्वामी जी का कोई वो नहीं ना। जो देने वाला, जहर देने वाला व्यक्ति है वो स्वतंत्र है ना, तो उसमें स्वामी जी का कर्म नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, वो तो लास्ट में तो चलो मारे गए, परंतु पहले भी सकते थे स्वामी सामर्थ्यवान ना होते तो। देखो उनका जीवन तो बहुत ही प्रेरणादायी जीवन है, और मैं इस बात को बोलता हूँ कि मतलब भारतीय इतिहास में ऐसे प्रेरणादायी जीवन बहुत कम मिलेंगे, इतना प्रेरणादायी जीवन है उनका। दूर दूर तक नजर ही नहीं आता कोई, एक एक चीजें नजर आएंगी। स्वामी जी में तो सभी चीजें थी जी। बहुत अद्भुत जीवन था उनका, अद्भुत, वो मतलब अद्भुत ही व्यक्तित्व थे। तनुत्वम उच्यते, अब तनुत्व को बता रहे हैं, है ना। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम ने प्रसुप्त को बतला दिया था, अब तनुत्व को बतला रहे हैं। प्रतिपक्ष भावनोपहताः क्लेशाः तनवो भवन्ति। प्रतिपक्ष की भावना से उपहत जो क्लेश हैं, जो आहत क्लेश हैं, प्रतिपक्ष की भावना के द्वारा जिनको है ना मारा गया है, जिसको कूटा गया है, वो क्लेश जो है वो तनु है। तथा विच्छिद्य तेन आत्मना पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः। उसी प्रकार से विच्छिद्य है ना जो है अन्य क्लेश के द्वारा जो विच्छिद्य मतलब छेदन कर करके तेन आत्मना पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः। तो होना जो है विच्छिन्न मतलब विच्छिद्य तेन आत्मना, उस स्वरूप वाले होकर के पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः, इसलिए विच्छिन्न माने गए हैं। विच्छिन्न का मतलब है कि मतलब उसका छेदन तो किया गया है लेकिन फिर से वो स्वरूप अवस्था में आ जाता है। मतलब राग के द्वारा द्वेष को है ना विच्छिन्न कर दिया गया, लेकिन फिर से वो अपने स्वरूप में फिर से आ जाता है। इति विच्छिन्ना कथम राग काले क्रोधस्य दर्शनात्। राग काल में क्रोध का दर्शन होता है, राग काल में क्रोध का दर्शन होता है। नहीं राग काले क्रोधा समुदाचरति, राग काल में क्रोध अच्छी प्रकार से आचरण नहीं करता है। काले क्वचित दृश्यमानः न विषयांतरे नास्ति। राग काल में दृश्यमान दूसरे विषय में नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। न एकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्ता इति अन्यासु स्त्रीसु विरक्ता इति। एक स्त्री में यदि चैत्र रक्त हो गया है, एक स्त्री में उसको राग हो गया है, तो अन्य स्त्रियों में वो वैरागी है, ऐसा संभव नहीं है, है ना। अन्य स्त्रियों में भी राग हो सकता है लेकिन अभी वो वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति, वहां पर राग जो है ना, जो उस स्त्री में जहां पर राग है वहां तो लब्ध वृत्ति है,
और अन्यत्र भविष्यवृत्ति, आगे जो है ना भविष्यवृत्ति रहेगा। अभी राग राग वहां पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दूसरी जगह भी दिखाई, वो बाद में दिखाई देगा। सही तथा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न होती, क्योंकि वो उस समय प्रसुप्त तनु या विच्छिन्न होता है, उदार नहीं होता है। उदार एक स्त्री में उदार है, दूसरी स्त्री में भी उदार नहीं है। वहां पर प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है, लेकिन वो समाप्त नहीं है ना। विषय यो लब्ध वृत्ति सा उदार है, विषय में जो लब्ध वृत्ति है वो उदार है। तो तनुत्व बताया था, जो प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उपहत हैं वो तनुत्व हैं, और विच्छिन्न वो होते हैं जो ना दूसरे के द्वारा विच्छिन्न करके फिर से अपने रूप में वापस आ जाते हैं, वो विच्छिन्न है। राग काल में क्रोध का दर्शन, क्रोध काल में राग का दर्शन। राग है ना जो है ये विच्छिन्न के उदाहरण दिए। और एक स्त्री में जो रक्त है, दूसरी स्त्री में उस समय राग नहीं है, वो भी विच्छिन्न है उस जगह पर, तो ये भी विच्छिन्न का उदाहरण दिया। और जो लब्ध वृत्ति है जब चल रहा है वो राग जो है ना वो उदार है, और भविष्य वृत्ति जो है वो अभी है ना प्रसुप्त तनु या विच्छिन्न है। वो विच्छिन्न होगा, प्रसुप्त होगा, तनु होगा, लेकिन वो उदार नहीं है अभी भविष्य वृत्ति में। आगे उसमें उदार हो सकता है, वो तो उदारता की संभावना है। तो ये है ना क्लेश के जो 4 भाग किए हैं। सर्वे एव एते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामन्ति, ये जो सभी भेद हैं, सर्वे एव एते, सर्व यहाँ पर सर्वे शब्द है, वो संधि के कारण से ए हट गया है। तो सभी जो भेद हैं ये कौन से? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न क्लेश विषयत्व नातिक्रमंती, क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं। मतलब ये भी क्लेश का ही भाग है। मतलब यूँ कोई माने कि भैया क्लेश जो है ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार अलग अलग बता दिया, तो इसमें क्लेश कौन सा है? मतलब प्रसुप्त है क्लेश या उदार क्लेश है, बाकी जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न ये क्लेश नहीं है। तो बता रहे नहीं, ये सारे के सारे क्लेश ही हैं, चाहे वो प्रसुप्त हो, चाहे तनु हो, चाहे विच्छिन्न हो। कस्तरी विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेश है ना। तो क्या विच्छिन्न जो विच्छिन्न है वो प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेश है, वो है ना प्रसुप्त तनु उदार हो सकता है क्या विच्छिन्न? तो बोले उच्चते सत्यम एव, सत्य है, किंतु विशिष्टा नाम एवं तेषाम विच्छिन्नादित्वम, जो विशिष्टा नाम मतलब जो 5 है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष जो है, उनमें से एक एक के ही जो विच्छिन्नादित्व जो अवस्था है वो अवस्था ही बताई गई है। यहाँ पर यूं नहीं है कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न ये क्लेश हैं, क्लेश की अवस्थाएं हैं। क्लेश तो वो 5 ही बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, लेकिन वो पांचों के पांचों जो है उनकी अवस्थाएं बताई है। यथैव प्रतिपक्ष भावनातः निवृत्तः तथैव स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्तः, प्रतिपक्ष भावना से जैसे वो हटते हैं वैसे ही अपने स्वव्यंजकांजनेन, जो उसके व्यंजक उत्पादक हैं, व्यंजक मतलब उसको जो व्यक्त करने वाले हैं, तो व्यंजकांजनेन उत्पादक हेतु के द्वारा वो अभिव्यक्त होने वाले हैं। उनके उत्पादन करने वाले जो चीज़ें हैं उनके द्वारा वो अभिव्यक्त होते हैं। राग जिन चीज़ों से उत्पन्न होता है तो वो चीज़ें यदि आएगी तो राग बढ़ जाएगा, और वो हटेगी, प्रतिपक्ष भावना आएगी तो वो निवृत्त होगा। तो ये यहाँ पर ये बात बताई है। सर्वे एव अमी क्लेशा अविद्या भेदा, ये सारे क्लेश अविद्या के भेद हैं। कस्मात क्यों? सर्वेषु अविद्या एव अभिप्लवते, सभी में अविद्या ही विस्तृत हो रही है। अभिप्लवते मतलब व्याप्त होती है, विस्तृत होती है। यद अविद्या वस्तु आकार्यते तदेव अनुशेरते, अविद्या के द्वारा जो वस्तु आकारित कर दी जाती है तदेव उसका ही अनुसरण करते हैं, अविद्या का ही अनुसरण करते हैं। क्लेशा विपर्यास प्रत्यास काले उपलभ्यन्ते क्षीयमाणाम च अविद्याम अनुक्षीयन्ते, विपर्यास प्रत्यय काल में मतलब जो मिथ्या ज्ञान काल है, विपर्यास प्रत्यय काल, विपर्यास बोलते हैं मिथ्या ज्ञान को, तो उस समय के ज्ञान के समय उपलभ्यन्ते उपलब्ध होते हैं, क्षीयमाणाम च अविद्याम अनुक्षीयन्ते, और अविद्या क्षीण हो जाए तो ये सभी उसके पीछे पीछे ये भी क्षीण हो जाते हैं। अविद्या के क्षीण होने पर ये सारे क्लेश भी क्षीण हो जाते हैं। तो ये वहाँ तनुत्वम उच्यते से लेकर के यहाँ तक का जो ना, इस विषय को कल थोड़ा सा और भी स्पष्ट कर देंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो पाठ को विराम देंगे। मेरा ये प्रश्न है, क्रोध तो नहीं करना चाहिए, आपने बहुत सही बताया, परंतु दहाड़ तो होनी चाहिए ना? दहाड़ यानी डांट। हाँ, दहाड़ जो ना, दहाड़ जानता हूँ, जैसे शेर नहीं दहाड़ती है तो हाँ, दहाड़ में प्रेम होना चाहिए। हाँ, डांट डपट में प्रेम होना चाहिए ना। बाहर तो दिखाएंगे तो हमें फिर बात बनेगी ना। हाँ, प्रेम भीतर होना चाहिए, परंतु बाहर अगर दिखाएंगे, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट, गुरु कुमार एक है गड़गड़ काढ़े खोट। सही कह रहे स्वामी जी। जैसे स्वामी जी गृहस्थ में के अगर दिखाना पड़े है कि भाई ये, हाँ दिखाना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसा प्रेम हो, लेकिन बाहर दिखाना पड़ता है, तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है स्वामी। पर कई बार दिखाते दिखाते भीतर उतर जाता है मामला, वो गलत है।
यही तो सबसे बड़ी बात है। हाँ, खाने के लिए गृहस्थी बची ना सके, गृहस्थी में नहीं बच सकते बिना गुस्सा के। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो गृहस्थी क्या सन्यासियों को और आचार्यों को और सबको बहुत आता है। नहीं आचार्यों को वो गलत या सही। हाँ देखो, क्रोध तो गलत है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को क्रोध आता है इसका मतलब वो आदमी गलत है, क्रोध के स्तर पर गलत है, बाकी उसके जो गुण है ना वो वैसे के वैसे ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कई बार हम जो ना, स्वामी विरजानंद जी क्रोधी, हाँ जैसे स्वामी विरजानंद जी भयंकर क्रोधी थे, लेकिन क्रोध के अलावा बाकी उनमें बहुत दिव्य गुण थे। कभी हमारे पर गुस्सा तो पहले बाहर से करना बंद करें या अभ्यास करें? हाँ मतलब वो तो हर प्रकार से बंद करना पड़ेगा, बाहर से भीतर से सब तरफ से शुरू कर दो इसमें तो।